हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी साइंस क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और वेरी डिटेल में पढ़ रहे थे, बहुत डिटेल में प्लस डीपली में पढ़ रहे थे। तो ध्यान देते हैं हम लोगों ने कहाँ तक क्लास किए थे और हम लोगों को अब क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि आज ये हमारी नाउन की लास्ट क्लास है। आज ये हमारी नाउन की लास्ट क्लास है। ओवरऑल क्लासेस की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने यूट्यूब पर 22 तक क्लास कर चुके हैं, 22 नंबर तक क्लास कर चुके हैं। आज ये हमारी 23वें नंबर की क्लास है। यदि आप लोग अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो पहले जाकर इन 23 वीडियो को, इस वीडियो को लेकर प्लस स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को ये क्रम आप लोगों का बनता चला जाएगा। एडवांस लेवल इस टाइप से आप लोग समझिए, आप लोगों की सीढ़ी ऐसे बन जाएगी पढ़ने का। मतलब बिल्कुल हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया है, बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक पढ़े हैं, हम लोग एडवांस तक आ गए हैं। ये जो हमारा चल रहा है सब एडवांस पॉइंट चल रहा है। नाउन केस जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय, नाउन केस। यदि हम लोग नाउन केस के बारे में बात करें तो आज ये नाउन केस की चौथी क्लास है और ये आज लास्ट क्लास भी है। ओवरऑल कंप्लीट नाउन की भी लास्ट क्लास है प्लस केस की भी लास्ट क्लास है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों ने अभी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जाकर पहले उन वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से और बेहतर रूप में समझ भी आ सके, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को भी आनंद आएगा। 100 क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर बेस्ड जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों को भी मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ये लगेगा कि हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है। आगे मैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी रिवीजन कराते चलूँगा साथ ही साथ में, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और लास्ट चांस क्या है, आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके न चाहते हुए भी कुछ बच्चों की मदद की जा सके आपके द्वारा। मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि आप लोग भी किसी पर्सन को जोड़ें, किसी बच्चे को, स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। देखिए हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था आज हम लोगों को पढ़ना कहाँ से था। आज हम लोग बेसिकली पढ़ना था रूल नंबर 13। ये मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बता चुका था, एग्जाम्पल था। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या। रोल नंबर 13। आई होप आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। यदि अभी नहीं लिए हैं तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते रहिए। तो ध्यान दीजिए इधर क्या है हमारा रूल नंबर 13। अराइवल मतलब क्या होता है, पहुंचना, ठीक। और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या अराइव आ गया है। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, एक होता है हमारा अराइव, ARRIVE। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है रीच। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है रीच।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा रीच, तो एक हमारा होता है अराइव और एक क्या होता है रीच। अराइव मतलब क्या होता है पहुंचना और रीच मतलब भी पहुंचना होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अराइव मतलब हमारा होता है आ पहुंचना, अराइव मतलब क्या होता है आ पहुंचना, और रीच मतलब जा पहुंचना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। प्लस ध्यान दीजिए एक टॉपिक और क्या है कि रीच के साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। रीच के साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं जो टारगेट को दिखाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल देखते हैं। रूल के साथ साथ एग्जाम्पल हमारा है क्या, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारी नाउन लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस की होगी। नाउन प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्लास होगी, तो आप लोग उसे मिस मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है द शिप्स अराइवल, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा क्या है द ट्रेन्स डिपार्चर, डिपार्चर। उसके बाद क्या है द प्लेन्स अराइवल डॉट डॉट etc। मतलब इतने हमारे एग्जाम्पल हो गए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल आप लोग समझ लीजिए बस। और ये उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है रूल नंबर 14। उसके बाद कौन सा रूल है रूल नंबर 14। आप लोग इसे डाल लीजिए रूल नंबर 14 या 14। रूल नंबर क्या है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा यदि किसी नाउन के साथ, यदि किसी नाउन के साथ नाउन एपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन एपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन एपोजिशन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नाउन इन एपोजिशन होते क्या हैं, नाउन इन एपोजिशन होते क्या हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देखेंगे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा क्या है। ही इज संजीव माई फ्रेंड्स फादर, ही संजीव वह संजीव है, माई फ्रेंड्स फादर मेरे दोस्त के पिता, मेरे दोस्त के पिता कौन है संजीव। तो ओवरऑल किसकी बात कर रहा है संजीव की बात कर रहा है। तो आई होप आप लोग पता चल गया कि यहाँ पर फ्रेंड्स पर एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है सिमिलरली इसी तरह क्या है ही इज माई फ्रेंड संजीव फादर, ही इज माई फ्रेंड यह मेरा दोस्त है या वह मेरा दोस्त है संजीव फादर जो संजीव के पिता हैं, या संजीव फादर मेरे दोस्त हैं, मान सकते हैं। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त है संजीव फादर संजीव के पिता। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमारा क्या है ध्यान दीजिए यहाँ पर। रूल नंबर 15 हमारा है क्या बेसिकली, ये ध्यान दीजिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है रूल्स 15। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 15 और देखिए क्या है जिरंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस में रखा जाता है। जिरंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए किसके पहले आएगा हमारा जिरंड। जिरंड होते क्या हैं ध्यान दीजिए जिरंड होता क्या है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जिरंड, उसे क्या बोलते हैं जिरंड। यही हमारा क्या होता है जिरंड, और इसे ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। दूसरे नेम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे देखिए ये क्या लिखा है सिंग, सिंग हमारा क्या है वर्ब है और उसके साथ देखिए आईएनजी लगा हुआ है। तो सिंग वर्ब और प्लस आईएनजी क्या बन गया जिरंड बन गया।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रूल हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ही एप्रिसिएटेड यू ही एप्रिसिएटेड यू सिंगिंग तो यहाँ पर क्या बताया गया, जिरंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पॉजेसिव केस में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो यू है हमारा, ये यू क्या, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है हमारा, ही एप्रिसिएटेड योर सिंगिंग। तो सिंगिंग हमारा क्या हो गया, जिरंड हो गया। सिंगिंग क्या हो गया, जिरंड, और उसके पहले जो योर शब्द लगा हुआ है, ये जिरंड हमारा नाउन का काम करता है। और ये जो योर है, ये नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा क्या बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। ये हमारा बनेगा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आइए ध्यान देते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए सेंटेंस हमारा राइट हो गया, ये वाला सेंटेंस राइट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जूही स्टॉप्ड मोनू बिहेविंग लाइक दिस। ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि बिहेविंग पहले यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस आना चाहिए था, जो कि इसमें दिया गया है, इसलिए हमारा राइट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है आगे हमारा कुछ चार्ट दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को कम लग रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, और वीडियो की क्वालिटी आप लोग 360 पर रखिए। वीडियो की क्वालिटी को 360 पर रखेंगे तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो आई होप आप लोग क्वालिटी इंक्रीज कर लिए होंगे। आइए देखते हैं केस चार्ट, मतलब इस चार्ट के माध्यम समझते हैं कि होते क्या हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस, एडजेक्टिव केस, ये सब होते क्या हैं, ये ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट में हमारा लिखा है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए, पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है पॉजेसिव केस, जो अधिकार दिखाते हैं, पॉजेसिव केस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान दीजिए अब। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले क्या है, सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता, नॉमिनेटिव केस, दोनों के एक ही बोलते हैं, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो सब्जेक्टिव केस में हमारा क्या है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस, इन सब का मतलब एक ही है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस, एडजेक्टिव, ये सब अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव हैं जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या है, आई हमारा क्या है, आई हमारा है, आई हमारा क्या है, आई हमारा है सब्जेक्टिव केस। तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, और आई का ही, और क्या, आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है, जिससे माई बुक, क्या बोल दें, इससे बोल देते हैं माई बुक। तो बुक हमारा क्या हो गया, बुक हमारा हो गया नाउन, बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके पहले एडजेक्टिव आता है नाउन के पहले, उसके पहले एडवर्ब, इस तरह सेंस हमारा बनता है। तो एडजेक्टिव आ गया, तो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोजीशन दिखाने, अधिकार दिखाने की बात कर रहा है। माई बुक, मेरी किताब, मेरा अधिकार। तो ये एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है, क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर,
ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया मी, और इसका ही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करिए कि सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर में है। यदि उसका ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। यदि उसका पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो माई लिखेंगे। यदि उसका पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो माइन लिखेंगे। प्रोनाउन के बाद हम किसी भी शब्द या मान सकते हैं कि नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। उसी तरह सारे वर्ड हैं, वी दिया है उसका अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, आवर हो जाएगा पजेसिव केस पजेसिव एडजेक्टिव, और ये आवर्स क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। आगे क्या है, यू है हमारा, यू का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आप लोगों को पता होगा पहले से ही। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स बनेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ही है, ही का हिम हो गया। उसके बाद फिर ही का हिज हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव। वो इसका ही प्रोनाउन भी सेम होता है, ही का प्रोनाउन केस और एडजेक्टिव केस दोनों सेम होता है। आगे ध्यान दीजिए, सी का हर हो गया, उसके बाद फिर हर हो गया, और उसके बाद हर्ष हो गया। नेक्स्ट इट का इट्स, उसके बाद फिर इट्स हो जाएगा दे, देम हो गया, देम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और दियर क्या हो जाएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और दियर्स क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह राम है, यदि नाम है तो राम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और राम से अधिकार दिखाएगा, और राम से भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए ध्यान देते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने चार्ट दे दिया हूँ, और इसको ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, हम लोगों को प्रोनाउन में भी काम देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोनाउन शब्द यूज हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोनाउन शब्द हमारा यूज किया गया है कहाँ पर, ये पजेसिव प्रोनाउन में। पजेसिव प्रोनाउन में यूज है ना, तो मिलेगा हम लोगों को प्रोनाउन में पढ़ने के लिए। तो ध्यान दीजिए क्या है इसके आगे। अब चौथा, वो तीसरा पॉइंट अभी तक हमारा चल रहा था, अभी तक हमारा क्या चल रहा था तीसरा पॉइंट। अब क्या चलेगा चौथा पॉइंट। अब क्या चलेगा चौथा पॉइंट, क्या है हमारा वोकेटिव केस। चौथा पॉइंट क्या है वोकेटिव केस, संबोधक कारक, संबोधन कारक। तो इसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। केस ऑफ एड्रेस, या जो हमारा अलग से नाउन यूज किया जाता है, नाउन से मतलब बट उसको कुछ अलग तरीके से रखते हैं, लिखते नहीं है, रखते हैं अलग प्लेस पर, या उसका छवि ही अलग होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए जैसे राम कम हेयर, राम कम हेयर, ठीक, राम कम हेयर मतलब यहाँ आता है। तो राम, देखिए राम के बाद क्या लगा है कॉमा लगा है, राम के बाद क्या है यहाँ पर। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम कम हेयर। तो यहाँ पर देखिए राम के बाद कॉमा लगा है तो वोकेटिव केस हमारा क्या हो जाएगा राम। नेक्स्ट में क्या कम हेयर, क्या हो जाएगा आशीष, ये वोकेटिव केस। आगे क्या अतुल हो गया, और यहाँ पर क्या है जावा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट पीडीएफ थी, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नाउन। तो आज ये हमारा नाउन टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया, कंप्लीट। ये नाउन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सकें। आप लोगों का नाउन क्लास देख रहे हैं कितने दिन चला, लगभग मान लीजिए
23 दिन क्लास चली, अगर प्रैक्टिस को ले लेंगे, अभी 2 दिन प्रैक्टिस चलेगी, 25 दिन में आप लोगों का कंप्लीट नाउन समाप्त हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत पड़ी होगी इसमें, या आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने में और तैयार करने में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए साथ ही साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट के साथ, 100 कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस, पर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, मतलब हर क्वेश्चन पर हर प्रैक्टिस द्वारा हम लोग करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट। इसी तरह हम लोग 100 क्वेश्चन जब करेंगे उसके द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करके तैयार रखेंगे अपने क्लास को, आगे प्रैक्टिस करने में समझ में आएगा।